एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर जानवी तनेजा और इस चैनल पे हम कंटेंट बनाते हैं रिलेटेड टू इंग्लिश, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड अ लॉट मोर। पर ये वीडियो कुछ अलग होने वाली है। ये होने वाली है इस चैनल की पहली Q&A वीडियो। मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी जहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप पूछ लो एंड आई विल ट्राई टू कवर इट इन अ यूट्यूब Q&A वीडियो। तो उनमें से जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस थे वो हमने पिकअप करे हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आपने, बट उनमें से कुछ चुनिंदा जो मुझे लगा कि काफ़ी लोगों को जानने थे वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो लाइक कर दो और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बता के जाना कि आपको वीडियो लगी कैसी। ठीक है? सो मैंने निकाल लिए अपने क्वेश्चंस और यहाँ पे है हमारे पास चाय। तो लेट्स स्टार्ट एंड सी कि आपने क्या क्या पूछा है। ठीक है? सो पहला क्वेश्चन जो हम कवर कर रहे हैं, जो कि अलग अलग तरीके से सबने घूम घूम के बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ था, वो था कि व्हाट इज़ योर एजुकेशन और आप कहाँ से हैं, वेयर आर यू फ्रॉम। सो मैंने अपनी 12th करी CBSE से लाइक एनीबडी एल्स, और फिर मैंने नीट दिया। मैंने एनरोल कर लिया BHMS के लिए, विच इज़ बैचलर्स ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो BHMS होता है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो जो डिग्री करते हैं उसे BHMS कहते हैं। तो मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और एट दिस पॉइंट मेरी इंटर्नशिप चल रही है। तो BHMS एक 5.5 ईयर कोर्स होता है जिसमें 4.5 ईयर्स ऑफ स्टडिंग होती है और 1 ईयर ऑफ इंटर्नशिप होती है। तो राइट नाउ मेरी इंटर्नशिप चल रही है। एंड मैं कहाँ से हूँ? मैं हूँ न्यू दिल्ली से। सो या, दैट इज़ द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट्स योर एज। तो ये भी बहुत ही ईजी आंसर है। मैं 24 ईयर्स की हूँ। माई एज इज 24। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो किसी ने पूछा हुआ है वो है व्हाट इज़ अ क्वालिटी दैट यू एडमायर इन अदर्स एंड विश टू डेवलप इन योर सेल्फ। तो मुझे लगता है कि जो लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होते हैं, उसमें भी बहुत कामली सिचुएशन को हैंडल कर पाते हैं, वो एक क्वालिटी है। पेशेंस एंड कामनेस इज़ वन क्वालिटी जो मुझे जिनमें होती है बहुत ज़्यादा एडमायर करती हूँ, मुझे अट्रैक्टिव लगती है। एंड आई थिंक पहले से मैंने भी सीखी है। ओवर कोर्स ऑफ ईयर्स मैंने बेटर करा है अपनी पेशेंस और कामनेस को, बट आई थिंक देर इज स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। तो मैं उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। मेड बाय राहुल ने पूछा है हाउ टू होल्ड आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट्स बिन ऑलवेज अ रकस टू मी। सो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि आई कॉन्टैक्ट कैसे मेंटेन करके रखें। इसका सबसे आसान तरीका होता है कि अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन, तो यहाँ पर जिसे हम ग्लैबुला बोलते हैं, जहाँ पे सबकी मम्मियाँ बिंदियाँ लगाती हैं, वहाँ पर देख सकते हैं आप। और स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए कि आप ग्लैबुला पे देख के किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको आई कॉन्टैक्ट भी नहीं मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन ग्लैबुला पे जब आप किसी की देखते हो तो ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप उनकी आंखों में देख रहे हो, तो आपको भी थोड़ा कम कॉन्फिडेंस से काम चल जाएगा और उन्हें भी लगेगा कि आप उनकी आंखों में देख रहे हो। एज एंड व्हेन आप प्रोसीड करते हो अपनी लर्निंग जर्नी में, आई वुड सजेस्ट कि आप धीरे धीरे आई कॉन्टैक्ट क्रिएट करो। मतलब पहले अगर आप ग्लैबुला पे देख रहे थे तो आप 10 सेकंड में से 2 सेकंड आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो और 8 सेकंड ग्लैबुला पे देखो, और फिर धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को कम करते करते इंटायरली आई कॉन्टैक्ट पर आ जाओ। सो या, ग्लैबुला टू आइज, ये प्रोसेस आप कंटिन्यू रखो और जैसे जैसे आपका टाइम ड्यूरेशन कम होगा आपको इसको जो प्रॉब्लम लगती है वो सॉल्व हो जाएगी। सो किसी ने पूछा है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, माई क्वेश्चन इज़ आपने अपना यूट्यूब चैनल इतना लेट क्यों स्टार्ट किया। ये क्वेश्चन मैं खुद से भी पूछ रही हूँ, बट आई थिंक इसका जो रियलिस्टिक आंसर है, जोक्स अपार्ट, वो ये है कि आई वॉज डूइंग टू मच। जब मैंने कॉन्टेंट बनाना शुरू करा आई वॉज बैक इन कॉलेज, तो मैं कॉलेज भी करती थी। फिर इट वॉज अ प्रॉपर डॉक्टर की डिग्री है, तो अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट एग्जाम्स, उसे हैंडल करना, प्लस कंटेंट करना, प्लस मैं पढ़ाती थी तो वो हैंडल करना, प्लस इंस्टाग्राम हैंडल करना, तो इट वाज टू मच। तो कभी दिमाग में आया ही नहीं कि यूट्यूब पे भी ध्यान दे देना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी जितना मैं कर रही थी वो मेरे लिए टू मच था। यूट्यूब इज़ एन एडिशनल थिंग जो अभी भी आई एम गेटिंग यूज्ड टू इट, बट तब मेरे लिए करना काफ़ी मुश्किल हो जाता। तो या, वो आइडिया आया नहीं क्योंकि वो बहुत मुश्किल था उस टाइम पे करना। सो एक क्वेश्चन है हाउ डिड यू स्पीक सो वेल इन इंग्लिश एंड इवन लॉट्स ऑफ वोकैबुलरी। तो मैं ये कहूँगी कि मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे इन माई जर्नी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरे घर में दोनों पेरेंट्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है, सो मैं पेरेंट्स के साथ प्रैक्टिस करने का तो कोई चांस नहीं था। फॉर्चुनेटली माई मदर वॉज वेरी सपोर्टिव, तो वो चाहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा स्टेज पे जाऊँ, और मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल भी थी एज अ चाइल्ड। आई थिंक हर बच्चे की अपनी पर्सनैलिटी भी होती है, तो मैं कोशिश करती थी, एकेडमिकली ब्राइट थी तो चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश करती थी, और उस एक्सप्लोरेशन में मुझे अपने घर वालों का भी काफ़ी सपोर्ट मिला, मदर का काफ़ी सपोर्ट मिला। एंड एक और रीज़न जो मुझे लगता है जिसने मेरी इंग्लिश बेटर करने में काफ़ी हेल्प करी, वो थी कि मेरी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है। मतलब मैं चीज़ों को रट्टा नहीं मार सकती, लाइक माई रट्टाफिकेशन इज़ वेरी पुअर।
तो क्रैम करने की बात जैसी आएगी मैं भाग जाऊँगी वहाँ से। अभी भी अगर आप मुझे बोलोगे कि स्पीच रट्टा मार लो, मैं भाग जाऊँगी वहाँ से। तो जब हमारे क्लासेस बढ़ने लगे, लाइक 5th 6th में जब आंसर्स बड़े हो जाते हैं और टीचर्स बोलती थी कि आंसर्स रट्टा मारो, तो काफ़ी सारे बच्चे क्लास के रट्टा मार के आंसर्स लिख के आते थे, बट मैं रट्टा नहीं मार पाती थी। तो मैं चैप्टर पढ़ के जो भी टूटी फूटी इंग्लिश मुझे समझ में आती थी उसकी अंडरस्टैंडिंग में लिख के आ जाती थी पेपर में। फॉर्चुनेटली जो मेरी इंग्लिश की टीचर तब थी, उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी एनकरेज करा एंड उन्होंने मुझे बोला कि कोई बात नहीं, आपके अभी 2-4 नंबर किसी से कम आएंगे, बट अगर आप ट्राई कर रहे हो टू राइट आंसर्स बाय योरसेल्फ, उससे आपको लैंग्वेज में काफ़ी बेनिफिट होगा बेसिकली। तो वहाँ से भी मुझे पुश मिला। तो आई थिंक इट वॉज अ गुड अमेलगमेशन ऑफ गुड सपोर्ट फ्रॉम माई मदर एंड द टीचर्स आई गॉट। तो ओवरऑल अच्छा चल गया काम, और मेरी जो पुअर मेमोरी थी उसने भी मुझे काफ़ी हद तक सपोर्ट किया, क्योंकि मैं रट्टा मार ही नहीं पाती थी, तो मैंने लिखना सीख लिया। इसका जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का कि वोकैबुलरी मुझे कैसे आती है और क्या कर सकते हैं वोकैबुलरी बेटर करने के लिए, वो एक अलग से विल बी कवरिंग अ क्वेश्चन इन दिस वीडियो, तो उसके लिए वेट करो। सो एक क्वेश्चन है कि इज देयर एन AI टूल फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो मुझे लगता है कि ChatGPT का जो अभी एडवांस वर्जन आया है उससे कोई बेटर आपके पास AI वर्जन हो ही नहीं सकता टू स्पीक इन इंग्लिश। दिस इज़ नॉट प्रमोटेड इन एनी वे, किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया है बोलने का, बट ChatGPT का जो अभी अपग्रेडेड वर्जन आया है, आई हाईली रिकमेंड कि आप उसको एक बार अच्छे से उसकी वीडियोस देखो। यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटर्स ने उसकी वीडियोस बना दी हैं, और उसका जो AI है वो स्पीकिंग में काफ़ी हेल्प कर सकता है आपकी। तो हाईली सजेस्ट कि आप ChatGPT का जो वर्जन है उसके साथ प्रैक्टिस करें। आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो मिस्टर सत्यम ने पूछा है व्हाट आर योर हॉबीज़। तो मुझे पर्सनली कुक करना बहुत पसंद है। आई रियली लाइक टू कुक एंड इवन बेक। मैंने बेकिंग अभी थोड़ी शुरू करी है करनी, बट कुकिंग और बेकिंग में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। सो दोज आर माई हॉबीज़। करने का मौका थोड़ा कम मिलता है, एंड उसके साथ साथ जब मुझे टाइम मिलता है तो मुझे पसंद है कि मैं थोड़ी सेल्फ हेल्प बुक्स पढूं। अगेन सेल्फ हेल्प की कैटेगरी मैंने कुछ सालों पहले से एक्सप्लोर करनी शुरू करी है। पहले मैं नॉवल ज़्यादा पढ़ती थी, बट अब मैं सेल्फ हेल्प बुक ज़्यादा पढ़ती हूँ, तो मुझे थोड़ा मैं रीसेट हो जाता है दिमाग जब मैं ऐसी किताबें पढ़ती हूँ। तो ये 2 चीज़ें मुझे ध्यान आ रही हैं सो फार, कि कुक करना, बेक करना और सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, ये सब मुझे पसंद है। सो गुमनाम इज हियर ने पूछा है हाउ टू मैनेज सोशल लाइफ इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड फील अनकंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ पीपल। सो काफ़ी लोगों को लगता है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। बैक इन स्कूल अगर आप मेरे किसी स्कूल फ्रेंड से पूछोगे तो मैं इंट्रोवर्टेड थी, और अब जाके आई कैन से दैट आई एम एन एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट होते हैं जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच के होते हैं। मैं हाईली ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अगर इंट्रोवर्ट है तो हम अपनी कम्युनिकेशन को बेटर ही नहीं कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम कर पाएँ। इस बोलने की बातें हैं। इंट्रोवर्ट्स की जो विल पावर और एनर्जी होती है, अगर आप उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर लो तो आई थिंक कोई इंट्रोवर्ट को बीट नहीं कर सकता है। दूसरी चीज़ कि पर्सनली अगर आप एज एन इंट्रोवर्ट ऑकवर्ड हो जाते हैं लोगों के सामने, तो आपको अपने आप को पुश करना सीखना पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ जाते हैं, यू डोंट हैव टू चेंज योर पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, बट एज एन इंट्रोवर्ट सोशल एंजाइटी को अगर टैकल करना सीख गए तो काम बन जाता है। उसके लिए कुछ चीज़ें जो मैं बता सकती हूँ, आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, वो है पहली चीज़, जाने से पहले थोड़ा सा खुद को पेप टॉक दो कि यू आर डूइंग दिस, एंड आप कैसी एनर्जी होल्ड करना चाहते हो जब आप एक इवेंट में जा रहे हो अपने लोगों के अराउंड। तो ऑलरेडी अपने दिमाग में एक एनर्जी सेट करके जाना चाहिए। दूसरा, कोशिश करो कि अगर आप बोलने टाइम ऑकवर्ड हो जाते हो तो लोगों की बात सुनो, कंफर्टेबली सुनो। पूरे टाइम बोलना ज़रूरी नहीं है, बट यू कैन यूज़ अपनी इंट्रोवर्ट की जो आपकी क्वालिटी है उसको इस्तेमाल कर सकते हो टू नॉट गेट ऑकवर्ड। एंड तीसरी चीज़ मुझे लगता है कि धीरे धीरे अपने आप को पुश करो। जब आप एक सोशल गैदरिंग में एंटर करना शुरू करते हो, पहली गैदरिंग में आप ज़्यादा अनकंफर्टेबल होगे। दूसरी गैदरिंग में ट्राई करो कि अगर मैंने पहली गैदरिंग में 30 सेकंड बोला था तो मैं इसमें 2 मिनट बोलूँगी या 1 मिनट बोलूँगा, एंड सो फोर्थ। अपनी बोलने की कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाओ। एकदम से मत सोचो कि मैं यहाँ पर अभी पहली गैदरिंग में तो कुछ भी नहीं बोल रहा था और दूसरी गैदरिंग में मैं 1 घंटा बोलूँगा, तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है टू होल्ड फ्रॉम योर सेल्फ। एंड ऑल्सो अगर कॉन्फिडेंस का इशू है तो मिरर प्रैक्टिस रियली हेल्प्स। तो आप जाने से पहले इवेंट में मिरर के सामने प्रैक्टिस करो कि मैं किसी के सामने बात करते हुए कैसे दिखूंगा। उससे भी आपकी जो सोशल एंजाइटी है और दिमाग जब ऑलरेडी थोड़ा प्रिपेयर्ड होता है तो वो कम एंशियस होता है लोगों से बात करते टाइम। ओके, सो एक क्वेश्चन जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा वो आया है कि मैम एडवाइस फॉर टीनेजर 19 ईयर ओल्ड फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। बाय द वे, लव योर रील्स। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड एक एडवाइस जो मैं दे सकती हूँ वो ये होगी कि यू डू नॉट हैव टू नो इट ऑल एंड यू डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन मोटिवेशन ऑल द टाइम। कि किसी चीज़ को शुरू करने से पहले ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी 100% नॉलेज होगी तभी आपको वो चीज़ शुरू करनी है या बोलना है कि या अब मैं ये कर सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने खुद शुरू करनी वो
फ्रॉम अ वेरी लो लेवल ऑफ नॉलेज थी कि मुझे अभी पूरी नहीं आती, थोड़ी आती है, और इन द प्रोसेस मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैंने परफेक्शन एम नहीं किया, एंड आई थिंक वो रियली हेल्प करा मुझे इन माई जर्नी, और मुझे लगता है दैट इज़ अ गुड वे टू गो अबाउट इट। और दूसरी चीज़ यही कि आपको मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करना है। बहुत बार आप मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, आपको मन नहीं करेगा जो आपको चीज़ करनी है उसकी, बट कंसिस्टेंसी इज important. So I would suggest that always prefer consistency over motivation, and do not think कि आपके पास सारी नॉलेज, सारे रिसोर्सेज सब होना चाहिए before you start something. आपको जितना आता है आप उससे कुछ भी करना शुरू करो, you will probably go in the right direction and make something out of it. Okay, so एक क्वेश्चन है कि do you give classes? तो येस, अभी रिसेंटली हमने क्लासेस देनी शुरू कर दी हैं। आई एम पर्सनली टेकिंग देम अप। तो अगर आपको लाइव क्लासेस में कोई इंटरेस्ट है, एलओएल की क्लासेस का मुझे मतलब समझ नहीं आया, पर अगर आपको क्लासेस लेनी है तो वो हमारे पास अवेलेबल है इंस्टाग्राम पे। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो करो, और इंस्टाग्राम के बायो में लिंक गिवन है, आप उन क्लासेस को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन साइन अप फॉर देम। सो एक और बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन जो रिपीटेडली बहुत लोगों ने पूछा हुआ है वो ये है कि हाउ कैन वी गेट कमांड ऑन फ्रेजेस एंड रिच वोकैबुलरी। मतलब हमें याद हो जाती है इन द मोमेंट, लेकिन फिर हम उसे प्रैक्टिकली बाद में यूज़ नहीं कर पाते। तो इसका तरीका यही है कि आप एक, आई वुड सजेस्ट, एक छोटी सी नोटबुक बनाएं और उसमें डिफरेंट सेक्शंस को डिवाइड कर लें। मोस्टली लोग क्या करते हैं, आज ये 5 वर्ड लिखे, आज ये 5 वर्ड पढ़ लिए तो ये आज 5 वर्ड लिख लिए, आज ये 5 वर्ड यूज़ करूँगा तो ये 5 वर्ड लिख लिए। ऐसे नहीं करना है। आई वुड सजेस्ट कि आप जो नोटबुक बनाओ उसको टॉपिक वाइज सेग्रीगेट कर लो। तो एक टॉपिक है जो पूरा कैफ़े वोकैबुलरी से रिलेटेड है, एक है जो पूरी बॉडी वोकैबुलरी से रिलेटेड है, एक है जो आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड वोकैबुलरी दे रहा है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एक नोटबुक बनाओ जिसमें आप टॉपिक वाइज वोकैबुलरी को डिवाइड करो, और जो भी आप सीखते हो, मतलब मान लीजिए कैफ़े से रिलेटेड आपने एक वर्ड सीखा तो वो वहाँ लिख दिया, कैफ़े से रिलेटेड आपने एक फ्रेज़ लिखा तो वो भी वहाँ लिख दिया, कैफ़े से रिलेटेड आपको कोई लगता है कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है जो मेरे बाद में काम आएगा, वो भी वहाँ पर लिख दिया। तो टॉपिक वाइज वोकैबुलरी लिखिए और वो टॉपिक वाइज ही रिवाइज करिए, और ट्राई करिए कि आप टॉपिक वाइज ही उसे बोलने की भी प्रैक्टिस करें। तो आई थिंक दैट विल रियली हेल्प यू टू रिमेंबर द वोकैबुलरी, क्योंकि पढ़ तो आप लोगे पर याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप इतना तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो उसको। टॉपिक वाइज याद करने से चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैंने जितने भी स्टूडेंट्स को रेकमेंड करा है उनके लिए भी ये काम करा है, तो आई थिंक इट विल हेल्प यू। ओके, सो 2 क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन मैं कवर कर रही हूँ। एक क्वेश्चन है दैट मैम एक परफेक्ट सीवी का फोटो दीजिए प्लीज़। तो अगर आपको एक परफेक्ट सीवी का एक सैम्पल चाहिए तो आई वुड लव टू शेयर इट विद यू। कमेंट करिए सीवी, और अगर चाहिए होगा तो हम आपको आपके मेल्स लेकर उस पर फॉरवर्ड कर देंगे। आई थिंक दैट विल हेल्प। सो अपने कमेंट्स में मेल ड्रॉप कर दीजिए साथ में सीवी लिखकर, ताकि हमें पता हो कि आपको सीवी चाहिए, और मैं एक सैम्पल सीवी आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके जीमेल पर। ओके, सो हम लास्ट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं आज का। व्हेन डिड यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश फैनेटिकली? सो आई थिंक मैंने 17 ईयर्स की एज से आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश, तो बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। एंड एवर सिंस स्कूल में मैं ज़्यादा पढ़ने लग गई थी, नॉवेल्स वगैरह जब से मैंने पढ़ने शुरू करे मुझे मज़ा आने लगा। और फिर जब मेरे इंग्लिश के बोर्ड्स में मार्क्स 99 आ गए 100 में से, तो मैं बहुत ही खुश हो गई। उसके बाद मेरा और लैंग्वेज के लिए लव बढ़ गया, क्योंकि मुझे लगा कि ठीक है, मुझे लग रहा था मुझे आता है और अब मुझे आता भी है। एंड उसके बाद फिर मैंने 17 ईयर्स ऑनवर्ड्स पढ़ाना शुरू कर दिया, और फिर टीचिंग से तो फिर प्यार हो गया। तो आई थिंक फिर पढ़ाने के लिए जब आपको चाहिए कि यू वांट टू बी इवन बेटर एज अ टीचर, तो आप खुद भी सीखते रहते हो। टीचिंग रियली हेल्प्स यू टू बिकम अ स्टूडेंट ऑल्सो। आप खुद भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो, तो उस प्रोसेस में मेरी खुद की भी इंग्लिश बेटर होती चली गई। तभी ये कहते हैं कि अगर आपको एक बेटर इंग्लिश स्पीकर बनना है तो आप किसी को पढ़ाओ। व्हेन यू बिकम अ टीचर यू बिकम बेटर एट द स्किल। सो हाँ, आई थिंक अ गुड आंसर टू दिस वुड बी, मुझे भी नहीं पता, लेकिन आई थिंक एवर सिंस 9th grade ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश वेरी रिलीजियसली। या आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर ड्रॉप कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे टू ब्रिंग अप मोर सच वीडियोस फॉर यू, है ना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्रॉबेबली एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एंड टिल देन, टाटा।